सेकंड सेशन में बच्चों आपका दोबारा वेलकम। और अब हम लोग अगला क्लासिफिकेशन पढ़ने चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन के आधार पर। हेलो एल्केन के दो हिस्से थे, मैंने पढ़ा। एक हिस्सा होता है हेलोजन का और दूसरा हिस्सा होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोजन के आधार पर हमने वर्गीकरण पिछले सेशन में देखा। इस सेशन में हम हाइड्रोकार्बन के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन से ही हमारा हाइड्रोजन जुड़ा होता है और वह कार्बन कैसा है इसके बेसिस पर हम वर्गीकरण करने चल रहे हैं। और इसमें सबसे नंबर 1 पर हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, संकरण क्या है। संकरण आपने पढ़ा होगा कि sp sp2 sp3 संकरण, और आगे भी होता है sp3d sp3d2 sp3d3। लेकिन कार्बन के कंपाउंड में ये काम नहीं आएगा क्योंकि कार्बन हमारा दूसरे आवर्त का तत्व है और दूसरे आवर्त के तत्वों के में यस और पी उपकोष ही होते हैं। इसलिए यहाँ का संकरण sp2 और sp3 हो सकता है। तो हमारा कार्बन में 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, sp3 sp2 sp, और उन्हीं संकरण के ही आधार पर हम अपने हाइड्रोकार्बन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पहला लिख रहे हैं कि हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो। sp3 संकरित हो। उस स्थिति में कई केस बनेंगे। नंबर 1 हम लोग ले लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हम पिछले सेशन में नाम लिए थे। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड्स हमारे मोनोहैलाइड्स होते हैं। मोनोहैलाइड्स, एक हाइड्रोजन एटम हो तो उसको हम मोनोहैलाइड बोलते हैं और उसी को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R हाइड्रोकार्बन का पार्ट और X हाइड्रोजन का। R के लिए हम R कार्बन का है, हम इसको ये भी कर सकते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण ले लें CH3Cl, पहला नंबर। दूसरा हम देखें CH3, थोड़ा सा कार्बन बढ़ाते हैं, एक कार्बन और लगा दिए CH2Cl, और कार्बन हम बढ़ाएं CH3CH2CH2Cl। इस तरीके से हम कार्बन को बढ़ाते जा सकते हैं। कार्बन की चेन अभी तक हमने एक स्ट्रेट रखी है, सीधी रखी है। हम चाहें तो कार्बन की चेन को शाखित भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया CH3CHCl, हमने एक तरफ शाखा निकाल दी। हम चाहें तो दूसरी तरफ भी शाखा निकाल सकते हैं CH3CH3CH3Cl। और इन सभी में अगर आप कहीं भी हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन का संकरण आप चेक करोगे तो क्या पाओगे कि इनका संकरण sp3 है, सिंगल बॉन्ड है। आपने जानते हो कि जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर संकरण sp3 ही होता है। और अब आप यहां देखिए, एक यहां
यहां पर आपको कॉन्सेप्ट देते हैं हम की एटम का। की एटम की का मतलब यहां से है मुख्य कार्बन परमाणु। मुख्य कार्बन परमाणु, मुख्य कार्बन परमाणु क्या, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में कई कार्बन हो तो उसमें वह कार्बन जो क्रियात्मक समूह से सीधा जुड़ा होता है उसे हम की एटम या मुख्य कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे आप यहां देखिए कि इस कंपाउंड में, इस यौगिक में 2 कार्बन है, लेकिन जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह कार्बन क्या बोला जाएगा बच्चों, मुख्य कार्बन परमाणु या की एटम। ऐसे यहां देखिए 3 हैं, लेकिन ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये बोला जाएगा मुख्य कार्बन परमाणु। यहां भी इससे जुड़ा हुआ है, ये सब नहीं, केवल ये बोला जाएगा मुख्य कार्बन परमाणु। ऐसे ही ये क्लोरीन इससे जुड़ा है, तो ये हमारा बच्चों क्या हुआ, मुख्य कार्बन परमाणु। हमने मुख्य कार्बन परमाणु पे स्टार बना दिया। कोई हाइड्रोजन ही नहीं, यहाँ OH होता, NH2 होता, Br होता, कुछ भी होता, जहां जो कार्बन से हमारा कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री में एक टर्म देते हैं की एटम या मुख्य कार्बन परमाणु। अब आप यहां देखिए तो मुख्य कार्बन परमाणु, इस केस में ये है मुख्य कार्बन परमाणु, एक ही कार्बन है और वो क्या है, मुख्य कार्बन परमाणु। मुख्य कार्बन परमाणु यहां पर किसी अन्य दूसरे कार्बन से नहीं जुड़ा है। जब भी मुख्य कार्बन परमाणु एक हो और उस पूरे यौगिक में भी एक ही कार्बन हो तो ऐसे एल्किल ग्रुप को हम लोग मेथिल ग्रुप कहते हैं, और इसलिए इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड। हमने बताया था ना कि सारे मोनोहैलाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं, एल्किल हैलाइड के रूप में। एल्किल में एल्क शब्द क्या बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ कितने कार्बन परमाणु है, एक के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, मेथ इल क्लोराइड। इसी तरीके से यहां बच्चों 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड। अभी हम नॉमेनक्लेचर अगले सेशन में पढ़ाएंगे, थोड़ी सी आवश्यकता इसलिए यहां लिख रहे हैं एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ऐसे इनके भी नाम होंगे। लेकिन हम आते हैं अपने क्लासिफिकेशन पर, तब आप यहां ध्यान से देखो तो हम इन मोनोहैलाइड्स को भी हम कार्बन के आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम करें पहला प्राथमिक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसको बच्चों हम लोग प्रदर्शित करते हैं फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड। फर्स्ट डिग्री का एल्किल हैलाइड की खासियत क्या होती है कि जो की एटम है वह किससे जुड़ा होगा, 1 कार्बन एटम से। 1 कार्बन एटम से, ध्यान से देखो ये जो की एटम है कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से। दूसरा ये भी बेटा क्या है, फर्स्ट डिग्री है ना, ये भी देखो ये हाइड्रोजन है, इससे ये कार्बन जुड़ा, इस कार्बन से सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े, 1, तो ये भी हमारा किस डिग्री का होगा, फर्स्ट डिग्री। दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, जिसे हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं सेकंड डिग्री के एल्किल हैलाइड से। और की एटम का कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं, की एटम को देखिए और उस की एटम से कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 और 1 2। तो अगर की एटम से 2 कार्बन जुड़े हों, हाँ, जब हम लिखना चाहें, जब
की एटम से 2 कार्बन जुड़े हों, और जब की एटम से 2 कार्बन जुड़े हों तो क्या बनेगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। तो ये वाला जो एल्किल हैलाइड है वो किस नेचर का है? सेकेंडरी नेचर का है, तो इसे हम सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। इसमें तीसरा भी हो सकता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 डिग्री का RX है, और इसकी डिफिनीशन क्या होगी? जबकि एटम से, नाम से ही पता चल रहा है, 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों। की एटम मैंने सिखाई दिया है, इससे आपके कितने कार्बन जुड़े हैं? 3। तो ये हमारा क्या हो सकता है? 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड। तो हमने पहला पार्ट देखा कि अगर sp संकरित हो और हाइड्रोजन की संख्या 1 हो तो उसको हम मोनोहैलाइड, और मोनोहैलाइड ही एल्किल हैलाइड है, और ये 3 कैटेगरी हो सकती, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्वाटरनरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्वाटरनरी होगी तो एक कार्बन, मेन कार्बन हमारा चारों कार्बन से जुड़ेगा और हाइड्रोजन जुड़ने का चांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये पहला था एल्किल हैलाइड। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी ये कंडीशन मेंशन रहेगी कि हमारा जो कार्बन है वो sp3 संकरित ही है। सेकंड हम ले लें एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड, इनकी लिखते हैं एलिल हैलाइड्स। एलिल हैलाइड्स, यहां पर भी आपको कुछ सीखना है, ये बहुत जगह बातें काम आएंगी। एलिल हैलाइड्स, एलिल हैलाइड्स के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है, एलिल हैलाइड्स क्या होता है? जब, नाम से ही है, जब हाइड्रोजन एलाइल कार्बन से जुड़ा, जब हाइड्रोजन एलाइल कार्बन से जुड़ा हो। अब यहां पर बात आई, एलाइल कार्बन क्या होता है? एलाइल कार्बन क्या होता है? तो एलाइल कार्बन क्या होता है भाई? एलाइल कार्बन वह होता है, वह कार्बन जो खुद द्विबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो। बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एलाइल कार्बन वह कार्बन होगा जो खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा। कहने का मतलब ये हमने बनाया डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर कोई कार्बन जुड़े द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हो, तो ये द्विबंध वाले कार्बन से कार्बन जुड़ गए, तो यह कार्बन हमारा कहलाता है एलाइल कार्बन। अभी हम अगले केस में द्विबंध से जुड़े हुए कार्बनों को हम भी एक नाम और देते हैं, विनाइल कार्बन, जिसको अभी हम क्लासिफिकेशन में लेंगे, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो sp2 संकरित हो गया, तो हम इसकी बात नहीं कर सकते। हम किसकी बात करेंगे? एलाइल की। तो एलाइल कार्बन क्या है? वह कार्बन जो खुद डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, किसके जरिए? सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से। यहां ये वाली भी बात महत्वपूर्ण है, एकल बंध से। यहां पर बंध कैसा हो? एकल। तो हम देखें जरा इसमें एग्जांपल। हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। देखिए
ये कार्बन कैसा है? एलाइल कार्बन। और क्योंकि हाइड्रोजन एलाइल कार्बन से जुड़ा है इसलिए हम इसे एलाइल क्लोराइड कहेंगे। एलाइल क्लोराइड इसका नाम देंगे। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड है। तो इस प्रकार हमने देखा इन्हें हम एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। अब हम लोग sp3 वाले में ही अगले पे चलते हैं और जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड्स। इसमें तीसरी, क्योंकि हैलो एल्केन के साथ साथ हम हैलो एरीन का भी क्लासिफिकेशन देखना है, वो छूटता जाएगा, तो उसका नंबर अब आ रहा है। तो अगला हमारा है बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड्स, बेंजाइल नाम से लगा बेंजीन जैसा कुछ आने वाला है। बेंजीन, बेंजीन आपने लिया, ये पढ़ा है CH 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 CH, ये और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड। पिछले क्लास में मैंने बताया कि इसके कोई भी हाइड्रोजन को हटा दें बच्चों और X को लगा दें तो हमारा क्या बन जाता है? हैलो एरीन। लेकिन अभी हम इसका इस पर जिक्र, इस पर बात करने वाले नहीं हैं। हमें बेंजाइल हैलाइड्स पढ़नी है। बेंजाइल हैलाइड्स में क्या होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो बच्चों ये वाला कार्बन कैसा है? sp2 संकरित। हमें sp3 संकरित से देखना है तो हम इसमें करते क्या है कि इसको समझने के लिए हमने फिर से बेंजीन रिंग बनाई और इस बेंजीन रिंग पर हमने एक ओपन चेन पार्ट खुली श्रृंखला जोड़ दी। इसका क्या नाम है? टॉलुएन। टॉलुएन। अब ये क्या है? बेंजीन रिंग है और ये ओपन चेन पार्ट है। और अब इस ओपन चेन पार्ट से अगर हमने एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हाइड्रोजन परमाणु को लगाया तो ये क्या बना? ये आया। हम ऐसा कर लेते हैं जल्दी से करने के लिए, और यहां पर हो गया CH2X। CH2X। और ये जो CH2X बना इसी का नाम होता है बेंजाइल हैलाइड। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो स्केलेटन है ये इतना ही बोला जाता है बेंजाइल ग्रुप। कहने का मीनिंग क्या है? अगर इस स्केलेटन में हम यहाँ OH लगा दें तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, Cl लगा दे तो बेंजाइल साइनाइड हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे लगा दिया जाए, NH2 लगा दिया जाए तो बेंजाइल एमीन हो जाएगा। हमें सीखना है इसको। तो बेंजाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? बेंजाइल हैलाइड्स वो होते हैं जो बेंजील ग्रुप से जुड़े होते हैं। हम इसमें सीधी सी बात कह सकते हैं बेंजाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जो बेंजील ग्रुप से जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन बेंजील ग्रुप। बेंजील ग्रुप हमारा क्या है? C6H5 CH2 और ये बॉन्ड यहां X लगेगा। हाइड्रोजन बेंजील ग्रुप से जुड़ा होता, हाइड्रोजन बेंजील ग्रुप से जुड़ा होता तो हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड्स। इसी में दो सीरीज और आ जाती है, हम ले लें बेंजाइल बेंजो और तीसरी है
बेंजाइल बेंजल और बेंजो। अभी बताया था आपको कि टॉलुइन होता है CH3, यहां से एक H निकाल दें, 2H निकाल दें, 3H निकाल दें। पहला H निकालते ही कौन सा ग्रुप बनता है? ये बनेगा CH2। इसका क्या नाम अभी सिखाएं? बेंजिल। 2 निकालते ही यहां हो गया CH। अच्छा, एक बंद यहां खाली मिलेगा, यहां कितने मिलेंगे? 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल। ये आपका हर चैप्टर में काम आने वाला है। और तीनों H निकला तो ये हुआ, और ये बोला जाता है बेंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। यहां एक हेलोजन लगेगा तो बेंजिल हैलाइड, OH लगा तो बेंजो एल्कोहल, Cl लगा बेंजिल नाइट्रेट, NH2 लगा बेंजिल एमीन। यहां देखिए बेंजल है तो 2 बंद खाली है, 2 हाइड्रोजन लगे तो बेंजल डाई हैलाइड, बेंजल डाई हैलाइड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आइटम जुड़े जिसकी संयोजकता 2 संयोजकता वाला, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये था CH, 2 बंद इसके खाली थे, O लग गया। अब बेटे इसका क्या नाम हो गया? बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो इसका यही से नाम आया बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से बेंजो में 3 बॉन्ड हैं, 3 Cl लगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड। तो बेंजाइल हैलाइड्स क्या होगा? हाइड्रोजन जो बेंजिल ग्रुप से जुड़ा। बेंजल में क्या होगा? हाइड्रोजन जब बेंजल ग्रुप से जुड़ा हो। बेंजल ग्रुप किसको कहा? इसको कहा। और तीसरा बेंजो हैलाइड्स क्या होंगे? वे हैलाइड्स वो जब हाइड्रोजन बेंजो ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे हम बेंजो हैलाइड्स बोलते हैं। तो ये हमारा था हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो। अब हम इसकी अगली वैरायटी पढ़ते हैं। अब बाकी सब छोटे छोटे हैं, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। आप बहुत ध्यान से इसको सीखिए क्योंकि ये पहला चैप्टर है, बेसिक है। अगर आपने इसको कर लिया तो आगे का ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा। बच्चे ऑर्गेनिक से ही डरते हैं। दूसरा हम ले लें, हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित हो, sp2 संकरित हो। इसमें बेटे 2 वैरायटी मिलती हैं। एक मिलता है विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, यहीं से आप परिभाषा बनाइए, हाइड्रोजन विनाइल कार्बन से जुड़ा हो। अब भैया विनाइल कार्बन क्या होगा? विनाइल कार्बन वह कार्बन जो द्विबंध से जुड़ा हो, द्विबंध से जुड़ा, जो भी द्विबंध से जुड़ा होगा वो विनाइल कार्बन कहलाएगा। जैसे हमने लिखा ये C+C, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए हमें इन्हें H से तो पूरा करना ही पड़ेगा। और ये कार्बन या ये कार्बन हमारा केमिस्ट्री में बोला जाता है विनाइल कार्बन। और एग्जांपल दें, CH3C H डबल बॉन्ड CH2। तो बेटे ये क्या होगा? ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, कैसा कार्बन है? विनाइल कार्बन। और इसके बारे में पहले बता चुका हूं। ये क्या होगा? ये ऐसा कार्बन है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, खुद सिंगल बॉन्ड से, तो ये बोला जाएगा एलाइल कार्बन।
या हम कहें ये। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है। तो ये और ये क्या होंगे, विनाइल कार्बन, और ये क्या होंगे, एलाइल कार्बन। तो अगर हमारा हाइड्रोजन इन कार्बनों से जुड़ा है, विनाइल कार्बन से जुड़ा है, तो हम उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। एक एग्जांपल इसका लें हमने जैसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा विनाइल क्लोराइड। नाम की क्लास इसके बाद होगी, उसको देखेंगे, विनाइल क्लोराइड। और इसी में एक दूसरी कैटेगरी है जो बेंजीन रिंग अगर इससे जुड़ी हो, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, क्योंकि बेंजीन रिंग का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल से कहाँ एरिल आया है, एरोमेटिक से आया है। और एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे पहला मेंबर हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट, बेंजीन। तो बेंजीन के लिए हमने कहा CH, आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको याद हो जाए, CH ये होता है। अब इस एरोमेटिक में से ये जो 6 हाइड्रोजन, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हमने Cl लगा दिया तो ये हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं स्केलेटन के फॉर्म में, और यहाँ पर Cl लग गया। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, एरिल क्लोराइड। एरिल क्लोराइड। तीसरी और आखिरी वैरायटी यहां पर होगी जब हमारा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन sp संकरित हो। हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन sp संकरित हो। कहने का आशय कि हमारा sp संकरित में क्या होता है, sp3 में सिंगल बॉन्ड होता है, sp2 में डबल होता है, और sp3 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। माने हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये कब मिलेगा, जब हाइड्रोजन त्रिबंध से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो। 3 बंध तो कार्बन के पूरे हो गए, चौथा हाइड्रोजन पूरा कर देगा। जैसे हमने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ लगा दिया Cl। हाँ, और इसे हम लोग बोलेंगे, हाँ, यहाँ से नाम आया बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या पढ़ा दें लेवल में, एसिटिलीन। तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिनिल क्लोराइड। YL लग जाता है, जब भी ये छटता है हाइड्रोकार्बन से तो पीछे क्या लगता है, Y, तो इसका नाम हो जाएगा। या 2 कार्बन है, यहां से भी ला सकते हो, एथीन होता, ETH, एथ आइन होता, और E हटेगा और क्या लग जाएगा, YL, एथिनिल, और Cl के लिए क्लोराइड। और कॉमनली ये एसिटिलीन बोली जाती है, तो इसको एसिटिनिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्लासिफिकेशन
इसका हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स का। अब हम लोग अगले सेशन में नोमेनक्लेचर देखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।